बोलो शनिदेव महाराज की जय। आज हम शनिवार की व्रत कथा करेंगे। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में से बड़ा कौन है। सब अपने आप को ही बड़ा कहते थे। जब आपस में फैसला नहीं हुआ तो सब लोग देवराज इंद्र के पास जाते हैं कि हमारा न्याय करो, हम सब नवग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इस प्रश्न को समझकर घबरा गए कि मेरे में इतनी कहाँ समर्थ है कि मैं किसको बड़ा कहूँ, किसको छोटा बतलाऊँ। हाँ, मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ। तुम पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास जाओ, जो दूसरों के दुखों का निवारण करने वाला है। और ये सब मिलकर राजा विक्रमादित्य की सभा में जाते हैं और अपना प्रश्न राजा के सामने रखते हैं। राजा इनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ जाता है कि मैं क्या करूं। तभी उसको एक उपाय सूझता है। वह सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ताब्रक, नौ धातुओं के आसन बनवाता है और सब आसनों को क्रम से लगा देता है, जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे बाद में। और कहता है सब अपने अपने आसनों पर विराजो, जिसका आसन आगे वो सबसे बड़ा, जिसका आसन पीछे वो सबसे छोटा। लोहे का आसन क्योंकि सबसे पीछे होता है तो शनिदेव समझ जाते हैं कि राजा ने मेरे को सबसे छोटा बताया। उनको बहुत क्रोध आ जाता है और वो कहते हैं तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। राजा कहते हैं जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद सब ग्रह चले जाते हैं और शनिदेव बहुत गुस्से में जाते हैं। अब जब राजा की शनि की 60 शुरू होती है तो वो एक घोड़ों का सौदागर बन के आते हैं। राजा एक अच्छा सा घोड़ा देखकर उसके बैठ के उसकी सवारी करना चाहता है। तभी वो घोड़ा जो है बड़ी तेज भाग जाता है और राजा को जंगल में छोड़ के भटकता हुआ और खुद अंतर ध्यान हो जाता है। उसके बाद राजा भूख प्यास से उसको एक ग्वाला मिलता है जो उसको पानी पिलाता है, तो वह उसको अपनी अंगूठी दे देता है। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाके बैठ जाता है। अपने को वो जानकर रहने वाला बताता है और अपना नाम मीका बतलाता है। सेठ उसको पानी वानी पिलाता है कि अच्छा इंसान लग रहा है। उस जब देखता है कि मेरी दुकान में आज इसके आने पर बहुत अच्छी बिक्री हुई है तो उसको घर ले जाता है भोजन कराने के लिए। जब ये भोजन कर रहे हैं राजा देखता है कि उसने जो जिस खूंटी पे एक माला टंगी हुई है बहुत कीमती, वो खूंटी निगल रही है। जब सेठ को बाद में उसके जाने के बाद माला नहीं मिलती तो वो फौजदार को जाके शिकायत करता है इसने मेरी माला चुरा ली। राजा कहता है मैंने तो माला नहीं चुराई। तो राजा के पास जाते हैं। राजा को वो जो फौजदार कहता है आदमी तो बड़ा शरीफ लगता है, पर जो सेठ कहता है इसके सिवा कोई आया ही नहीं। राजा सजा देता है कि इसके हाथ पाँव काट के चौरंगिया बना दो। अब राजा विक्रमादित्य राजा के हाथ पैर काट दिए तो वो एक तेली के घर में बिठा देते हैं और अपनी जुबान से वो बैल हाँकता रहता है। एक जब राजा की 60 खत्म होती है तो उसको एक राग गाता है जो राजा की राजकुमारी को बहुत पसंद आता है। तो वो अपनी नौकरानी को भेजती है ज़रा जाके देख के आ ये राग कौन गा रहा है। उसके ऊपर वो मोहित हो जाती है, कहती है मैं तो शादी इसी से करूँगी। रानी उसको बहुत समझाती है कि तू क्या तेरे को किसी बड़े राजा से ब्याया जाएगा, पर वो कहती है माँ मैं तो किसी और से शादी करूँगी नहीं। तब राजा का वो अपने राजा को बताती है कि आपकी कन्या तो ऐसा प्रण करके बैठी है। तो राजा आता है, वो बोलता है तुमको शर्म नहीं आती, ऐसी बात तुमको सोचनी भी नहीं चाहिए, तुमको किसी बड़े अच्छे गुणी राजकुमार से विवाह किया जाएगा। तो वो कहती है पिताजी मैं तो किसी और से ब्याह नहीं करूँगी, मैं तो सिर्फ को चौरंगिया से ही ब्याह करूँगी जो वो राग गा रहा था। राजा तेली को बुलाता तुम शादी की तैयारी करो। वो कहता है कहाँ आप राजा और कहाँ ये तेली चौरंगिया, मैं तेली मैं कैसे करूँ। तो वो कहता है भाग्य के लिखे को कोई नहीं टाल सकता। शादी हो जाती है राजकुमारी की और विक्रमादित्य जो चौरंगिया हाथ पाँव जिनके नहीं होते। रात को जब सोते हैं तो शनिदेव विक्रमादित्य को दर्शन देते हैं, तुमने मेरे को छोटा बता के देखा कितना दुख दिया। तो राजा उनसे क्षमा मांगता है। शनिदेव प्रसन्न होकर उनके हाथ पाँव दे देते हैं। तो राजा एक विनती करता है जैसी सजा आपने मेरे को दी ऐसा दुख आप किसी और को मत देना। तो शनिदेव कहते हैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है, जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा मेरी दशा में किसी को दुख नहीं देगा, नित्य मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा तो उसको कभी दुख नहीं होगा। तो राजा सुबह जब देखते हैं कि वो बताता है मैं तो विक्रमादित्य राजा हूँ। सेठ कहता है मैंने आपके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया। वो उसको अपने घर जाके भोजन कराता है, अपनी बेटी की शादी कर देता है, बहुत धन देता है। राजा अपने उज्जैन में वापस आता है और आके घोषणा करता है शनिदेव सबसे बड़े देवता हैं, मैंने उनको छोटा बता के इतना दुख किया है। मेरे देश में कोई भी शनिदेव को छोटा नहीं कहेगा और शनिवार के दिन शनि की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। जो इस कथा को पढ़ता सुनता सुनाता है उस पर शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। शनिदेव जैसे आपने
जय हो।